नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया वांट्स यूएसए टू अबैंडन मिलिट्री थ्रेट। जो उत्तर कोरिया एक देश है, उसने अमेरिका से कहा है, उसको एक धमकी दी है, उसको वार्निंग दी है कि अमेरिका उसको जो है युद्ध की धमकी और आक्रमण की धमकी देना बंद करे। ऐसा नॉर्थ कोरिया ने किया है। आप ये नॉर्थ कोरिया देश से भली बात परिचित होंगे और जब से मैंने होश संभाला है तब से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की तनातनी चल रही है और ये तब से चल रही है जब से कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट हुआ था। नॉर्थ कोरिया के पीछे रूस की बैकिंग थी और साउथ कोरिया के पीछे यूएसए की बैकिंग थी और तब से नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से नहीं बनती है और नॉर्थ कोरिया यूएसए से भी उसकी नहीं बनती है, क्योंकि यूएसए साउथ कोरिया के साथ खड़ा रहता है और उसकी सुरक्षा के लिए न केवल हथियार जो है वहां पे तैनात करता है साउथ कोरिया में, बल्कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी साउथ कोरिया के लिए समर्थन जुटाने का कार्य अमेरिका करता है। तो इन परिस्थितियों में नॉर्थ कोरिया को यह लगता है कि एक छोटा देश होने के नाते अमेरिका उसको धमकाता रहता है और डराता रहता है। तो इसी कारण से उसने अपना सैन्य विकास इतना ज्यादा कर लिया है कि उसके 10-10 गुना बड़े साइज के देश और उससे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी वाले जो देश हैं वो भी उसके सामने सैन्य मामलों में ठहरते नहीं है। तो क्या है मामला? ये जो नॉर्थ कोरिया के क्यों जो है उन्होंने अमेरिका से वार्निंग दी है अमेरिका को, इसको डिटेल में देखते हैं। पहले देखते हैं हम नॉर्थ कोरिया का मैप। ये आप देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया। इसके एक तरफ तो साउथ कोरिया है दक्षिण में, ये साउथ कोरिया है। इसके उत्तर में चीन है और कुछ थोड़े से हिस्से में इसको उत्तर पूर्व कह लेंगे, इसकी सीमाएं रशिया से भी टच करती हैं। और एक तरफ इसके इधर सी ऑफ जापान जो कि पैसिफिक ओशन का हिस्सा है वो है। यहां पे आप समझ सकते हैं जापान द्वीप है जो, और ये है नॉर्थ कोरिया की स्थिति। जो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर है ये उसी प्रकार मिलिटराइज है जैसे कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। हर चप्पे चप्पे पे दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने हैं, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में है। वैसे तो हमारे बीच में सीज फायर है, लेकिन सीज फायर होने के बावजूद हम एक दूसरे पर इतना विश्वास नहीं करते हैं कि हम अपनी सेनाएं हटा लें। हम लोग एक दूसरे की तरफ बंदूक ताने खड़े रहते हैं, भले गोली न चलती हो। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति इनकी भी है। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल और नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया को चीन का पूरा सपोर्ट है, न केवल आर्थिक सपोर्ट है बल्कि जो सैन्य सामान है वो भी चीन और टेक्नोलॉजी भी इनको उपलब्ध कराता रहता है। इसके अलावा रूस का भी पूरा सपोर्ट जो है नॉर्थ कोरिया को है। जो चाहे वो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात हो, बड़ी बड़ी मिसाइलों का निर्माण हो, इन सब चीजों में चाइना और रशिया नॉर्थ कोरिया की लगातार मदद करते हैं और उसको उन्होंने एक इस प्रकार की ताकत के रूप में यहां खड़ा कर दिया है कि जैसे वो अमेरिका को अकेले चुनौती दे रहा हो। रशिया और चीन की तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अकेले नॉर्थ कोरिया ही अमेरिका के लिए चुनौती बना हुआ है। वही दूसरी ओर जो साउथ कोरिया है ये एक जो है सामान्य सा देश है जो कि अपने विकास के लिए आगे बढ़ रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है, व्यापार कर रहा है, अपने देश के नागरिकों के मानव विकास पे खर्च कर रहा है, न कि हथियारों पे खर्च कर रहा है। लेकिन इसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यूएसए ने ले रखी है। उसके बहुत बड़े बड़े हथियार यहां पर तैनात हैं। आसपास ही समुद्र में उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसए के वो घूमते रहते हैं, जिससे कि इसको किसी प्रकार का कोई खतरा न हो। इसके अलावा जो यहाँ पे जापान के द्वीप हैं उनको भी यूएसए सुरक्षा देता है और नॉर्थ कोरिया जापान के लिए भी एक खतरा है। जब देखिए तब जो है वो जापान के ऊपर से जो है लंबी दूरी की मिसाइलें फायर करता है और जापान वाले कुछ नहीं कर पाते, वो अपने क्षेत्र के ऊपर से मिसाइल जाते हुए देखते हैं और इसकी गुंडागर्दी को बर्दाश्त करते रहते हैं। तो ये आपने देखा नॉर्थ कोरिया की जो लोकेशन है वो देखी। और अब नॉर्थ कोरिया के जो ये तानाशाह है वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां तानाशाही है और इनके पहले इनके पिता वहां पर जो है हेड थे, अब ये वहां के हेड हैं और इनका नाम है
किम जोंग उन, जो पूरे विश्व में कुछ सनकी शासक हैं उनमें से एक ये हैं किम जोंग उन, जो अमेरिका जैसे देश को भी धमकी देने में और उसके तरफ जो है मिसाइल फायर करने में भी हिचकते नहीं है। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा है अमेरिका से। इन्होंने 15 फरवरी 2025 को नॉर्थ कोरिया की ओर से एक बयान आया शनिवार के दिन। उन्होंने कहा कि अगर यूएसए अपनी जमीन की सुरक्षा करना चाहता है, अपनी जो मेनलैंड है मुख्य भूमि अमेरिका की कहाँ है, जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, कनाडा और मैक्सिको के बीच में, अगर उसकी सुरक्षा चाहता है तो वो नॉर्थ कोरिया को युद्ध की धमकी देना बंद कर दे, नहीं तो मार मार के धुआं उड़ा देंगे। ऐसा नॉर्थ कोरिया का कहना है कि जो यूएसए है वो हमको धमकी देना बंद करे, नहीं तो इसके बहुत बुरे दुष्परिणाम होंगे। उनकी जो मुख्य भूमि है अर्थात जो अमेरिका देश है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। वहां पर जो राज्य का मीडिया है अर्थात जो राज्य संचालित जो समाचार एजेंसी है उसने कहा कि यूएस के जो उत्तरी कमांड है उसके जो कमांडर हैं उन्होंने हाल ही में नॉर्थ कोरिया की जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। जो ये यूएस के जो नॉर्दर्न कमांड है उसके जो जनरल हैं उन्होंने कहा है कि जिस ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने, वो बहुत अच्छी तकनीक उसके पास नहीं है और चाह कर भी वो इस मिसाइल से अमेरिका की जो मुख्य भूमि है वहां तक हमला नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं देखना चाहते हैं कि हम हमला करें तो आप जो है इस प्रकार की धमकियां और बयानबाजी बंद कर दीजिए, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ये किम जोंग उन का कहना है। जो रिपोर्ट्स हैं मीडिया में वो ये कहती हैं, वहां की जो नॉर्थ कोरिया में मीडिया है वो ये कहता है कि जितना भी जो ये विवादित जो ये बिहेवियर है, जो लड़ाई झगड़े वाली जो बात कहते हैं वो नॉर्थ कोरिया कभी नहीं कहता है। हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स ही इस प्रकार का व्यवहार करता है जिससे लगता है कि वो नॉर्थ कोरिया से लड़ना चाहता है या उलझना चाहता है। कैसे लगता है? वो साउथ कोरिया के साथ युद्ध अभ्यास करता है, साउथ कोरिया के साथ ट्रेनिंग करता है, युद्ध ट्रेनिंग करता है। इसके अलावा वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो कोरियन पेनिनसुला में भेजता है। क्यों भेजता है? साउथ कोरिया की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर भी यहीं पर आसपास में रहते हैं, गश्त करते रहते हैं, जिससे वहां पर जो उसके एलाइज हैं जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सबको कोई खतरा न हो। तो नॉर्थ कोरिया का यह मानना है कि जो उसके साउथ कोरिया के साथ वो युद्ध अभ्यास करते हैं या जो न्यूक्लियर सबमरीन वहां पर उन्होंने तैनात कर रखी है, जो थर्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, वो सब कुछ जो है यूएसए के आक्रामक व्यवहार को दर्शाता है कि वो नॉर्थ कोरिया से लड़ना चाहते हैं। इसके पहले हुआ क्या था? उन्होंने एक मिसाइल जो है नॉर्थ कोरिया ने फायर की थी हाल ही में कुछ समय पहले, और जब वो फायर की थी तो उन्होंने साउथ कोरिया और जापान की तरफ फायर की थी, ये दिखाने के लिए। वास्तव में होता क्या है कि जब कोई भी देश अपनी मिसाइल्स की टेस्टिंग करता है, जैसे भारत भी करता है, तो वो खाली समुद्र की ओर करता है और उसके पहले एक वार्निंग इशू करता है कि उस क्षेत्र में जो भी जहाज है वो हट जाए, तो जिससे कि कोई भी इस प्रकार का जो अनवांटेड हैपनिंग है वो ना होने पाए। लेकिन ये जो नॉर्थ कोरिया जब मिसाइल की टेस्टिंग करता है तो वो किसी को कोई वार्निंग नहीं देता है, जिसको वो टारगेट करना चाहता है उसी की दिशा में जो है वो मिसाइल की टेस्टिंग करता है। कभी कभी उसके ऊपर से मिसाइल निकल जाती है और कभी कभी उसके तटों के पास में गिरती है, जैसे कि साउथ कोरिया और जापान के मामले में होता रहता है। तो इसके पहले नॉर्थ कोरिया ने एक मिसाइल की टेस्टिंग की, यूएसए ने उसकी आलोचना की और कहा कि ये बहुत अच्छी तकनीक की मिसाइल नहीं है। इसी बात को लेकर के नॉर्थ कोरिया गुस्सा हो गया है, उसने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इस तरह की धमकियां देना बंद करिए। तो चलिए मित्रों, आने वाले समय में जो किम जोंग उन है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बने रहेंगे और हमको और समाचार चैनलों को इस प्रकार के मुद्दे देते रहेंगे कि हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।